हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी। इंग्लिश वोकेबलरी क्या होती है? वोकेबलरी होती है हमारा शब्दकोश। जब तक हमें इंग्लिश के वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं याद होंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक हम इंग्लिश पढ़ना और लिखना बोलना नहीं सीख पाएंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। इसीलिए मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे से वर्ड्स, और इनका मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण भी बताऊँगी, और साथ ही साथ उनका यूज हम कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, और उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पास में बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूंगी तो उनका नोटिफिकेशंस आपके पास तक ज़रूर पहुंचेगा। तो आज का हमारा टाइटल क्या है फ्रेंड्स? आज का हमारा टाइटल है लर्न इंग्लिश वोकेबलरी। लर्न का मतलब होता है सीखिए इंग्लिश, अंग्रेजी की वोकेबलरी। हमारा फर्स्ट वर्ड है जी ओ। तो जी ओ को क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? जी से बन जाता है ग, और ओ से बनती है ओ की मात्रा, तो इसको पढ़ते हैं गो। और गो मीन्स क्या होता है? जाना। गो आउट, बाहर जाइए। THROW, तो THROW को हम पढ़ते हैं थ्रो, और थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना होता है। जैसे थ्रो द वेस्टेज, यानी कि जो बेकार की चीज़ें हैं उनको फेंक दीजिए। इसके बाद है SLOW। तो SL, जब एस के बाद फ्रेंड्स एल आ गया है और यहाँ पे ए का यूज़ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? एस को हम आधा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ लिया LOW को पढ़ेंगे लो। यहाँ पे जो ओ के बाद डब्लू आता है तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन डब्लू का नहीं करते हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पे हमने थ्रो पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ को पढ़ेंगे हम स्लो। स्लो का मतलब होता है धीमे, धीरे। गो स्लो यानी कि धीरे चलिए। नेक्स्ट है वर्ड्स फ्रेंड्स MEET। तो MEET को हम पढ़ लेंगे मीट, और मीट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मीट मीन्स होता है मिलना। इसके बाद है वर्ड हमारा FAST। तो FAST ऐप से क्या बन जाएगा? ऐप से बनता है फ, और ए से बन गई आ की मात्रा, तो ये हो गया फा। और एस है, तो मैंने अभी आपको बताया था इसका भी सिंपल रूल होता है, जब एस के बाद ए होता है और फिर कोई भी कॉन्सोनेंट होता है तो इसका मतलब तो होता है सट, ठीक है। सिंपली बता रहे हैं सट में। और एस के बाद डायरेक्ट टी आ गया है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एस आधा बनेगा, तो इसीलिए इसको पढ़ेंगे हम फास्ट। और फास्ट का मतलब होता है तेज। नेक्स्ट वर्ड हमारा USE। तो USE को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं यूज़, और यूज़ का मतलब होता है प्रयोग, यानी कि किसी भी चीज़ का उपयोग करना, ठीक है। तो यहाँ पे उपयोग भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मैंने लिया है HIDE। तो HIDE को हम पढ़ेंगे हाइड, और हाइड का मतलब होता है छिपाना। हाइड एंड सीक गेम होता है, उसमें क्या होता है? छिपा छिपी होता है, छिपा जाता है और ढूंढा जाता है। तो हाइड का मतलब होता है छिपाना, छिपना, छिपाना। PLA बाई है तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे पी के बाद, जब देखिए यहाँ पे एल आ गया है तो इसका मतलब हम पी को आधा पढ़ेंगे, तो PLA बाई को पढ़ेंगे प्ले। और प्ले का मतलब होता है खेलना। प्लेग्राउंड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? खेल का मैदान बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्ड हमारा JUMP। तो JUMP को हम पढ़ेंगे जंप, और जंप का मतलब क्या होता है? जंप मीन्स होता है कूदना। इसके बाद है वर्ड BEST। तो BEST को हम पढ़ते हैं वेस्ट, और बेस्ट का मतलब होता है बहुत अच्छा, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे अच्छा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेस्ट, ठीक है। इसके बाद लिया है मैंने फ्रेंड्स KNOT। तो यहाँ पे देखिए आपको रूल देखना है।
कि किसी भी वर्ड में जब के बाद एन आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एन का के का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसको कनोट नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, नोट। ऐसे ही KNIFE होती है उसको हम क्या पढ़ते हैं, नाइफ पढ़ते हैं, कनाइफ नहीं पढ़ते हैं। KNIGST है तो उसको क्या पढ़ेंगे, नाइट पढ़ेंगे, कनाइट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कई वर्ड होते हैं जैसे KNOW होता है तो उसको हम नो पढ़ते हैं, कुनो नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही होता है KNOT तो इसको पढ़ते हैं नोट, और नोट का मतलब क्या होता है, गांठ होता है, ठीक है। इसके बाद है वर्ड PICK, तो PICK को हम पढ़ेंगे पिक, और पिक का मतलब होता है पकड़ना। नेक्स्ट है वर्ड हमारा PICKLE, तो देखिए हमने PICK को पढ़ा है पिक, तो हमने इसको पढ़ लिया पिक, और एली का क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे पिकल, और पिकल मीन्स क्या होता है, अचार होता है। इसके बाद है वर्ड FIGST, तो FIGST को हम पढ़ लेंगे फाइट, और फाइट की हिंदी मीनिंग होती है झगड़ना, लड़ना, ठीक है, कुश्ती। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे TIGST है, तो यहाँ पे TIGST को हम पढ़ेंगे टाइट। जैसे हमने FIGST को पढ़ा है फाइट, तो इसको TIGST को पढ़ेंगे हम टाइट। जो ये यहाँ पे IGST होती है फ्रेंड्स, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आइट करके होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम फिगाइट इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, फाइट और टाइट पढ़ते हैं, और टाइट का मतलब होता है कसा हुआ। अब मैंने लिया है वर्ड DRINK, तो DRINK को हम पढ़ लेंगे ड्रिंक, और ड्रिंक का मतलब होता है पीना, जैसे ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक वाटर, इस तरीके से हम बोलेंगे ड्रिंक। इसके बाद है वर्ड हमारा EAT, तो EAT को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स ईट। यहाँ पे जो EA होता है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है ई, ठीक है, तो इसको ईएट नहीं पढ़ते हैं, ईट पढ़ते हैं, और ईट का मतलब क्या होता है, खाना होता है। ऐसे ही है देखिए यहाँ पे BEAT, तो BEAT को हम पढ़ेंगे बीट, और बीट का मतलब हो जाएगा पीटना। यहाँ पे भी EA जब एक साथ आती हैं तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, EA नहीं पढ़ेंगे, ई करके पढ़ेंगे, और बीट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पीटना होती है। जैसे माई ब्रदर बीट्स मी, मेरा भाई मुझे पीटता है, तो इस तरीके से हम बीट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वर्ड हमारा LOVE, तो इसको हम लोवे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लब पढ़ते हैं। फ्रेंड्स इसका क्या रूल होता है, लास्ट में जब भी किसी भी वर्ड में ई आता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले फिर वॉवेल होता है, तो वहाँ पे हम ई का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करते हैं। और जो ओ या फिर और भी कोई भी वॉवेल होता है, हो सकता है यहाँ पे, उसको हम अ की साउंड से पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम इसको लब पढ़ते हैं, लोवे नहीं पढ़ते हैं। और लब की हिंदी तो मीनिंग होती है प्यार होती है। अब है हमारा BRING, तो BRING को हम पढ़ लेंगे ब्रिंग, और ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना होता है, ठीक है। इसके बाद है वर्ड CUT, तो इसको हम कुट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कट पढ़ते हैं, ठीक है, और कट का मतलब होता है काटना। अब है वर्ड हमारा SING, तो SING को हम पढ़ लेंगे सिंग, और सिंग का मतलब होता है गाना, सिंग ए सॉन्ग, जैसे सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, तो इस तरीके से हम सिंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वर्ड हमारा HAPPY, तो इसको हम पढ़ लेंगे हैप्पी, और हैप्पी की हिंदी मीनिंग तो मालूम ही, खुश होता है। अब हमारा वर्ड है देखिए, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के पढ़ेंगे, तो मैं आपको समझाती हूँ। IN है तो IN को आप पढ़ेंगे इन। SPIRA, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इन हो गया, और S से हो गया श, और PIRA से हो जाएगा पिरेशन, तो इसको पढ़ेंगे इंस्पिरेशन,
और इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा होती है, ठीक है। और प्रेरणा तो आप समझते ही होंगे, हम जब किसी से हम इम्प्रेस होते हैं, उससे प्रेरणा लेके हम भी उसी के जैसा काम करना चाहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको इसमें वीडियो में समझा रही हूँ एक एक वर्ड का और सेंटेंसेस में भी यूज़ बताती जा रही हूँ, तो आप भी इंस्पायर होके क्या कोशिश कर सकते हैं, आप भी कोशिश करें मुझसे इंस्पायर होके और मेरी तरह बोलने की, पढ़ने की और पढ़ाने की कोशिश करें। तो इसे हम बोलेंगे इंस्पिरेशन। इसके बाद है वर्ड हमारा WIND। तो WIND को हम पढ़ेंगे विंड। और विंड का मतलब क्या होता है? विंड मीन्स होती है हवा। अब है वर्ड हमारा RUN। तो इसको हम रन नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? रन पढ़ते हैं, ठीक है। और रन का मतलब होता है दौड़ना होता है। और जब RUN को हमने रन पढ़ा है तो FUN को क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे फन। और फन का मतलब क्या होता है? मनोरंजन, यानी कि हंसी मजाक। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट है वर्ड हमारा HIGH। तो HIGH को हम पढ़ेंगे हाई। और हाई का मतलब होता है ऊंचा, ऊंचाई पर। नेक्स्ट है वर्ड हमारा PEON। तो PEON को हम पढ़ेंगे पियोन। और पियोन का मतलब क्या होता है? चपरासी होता है, ठीक है। जो घंटी वगैरह स्कूल में बजाता है उसको हम क्या बोलते हैं? चपरासी बोलते हैं। अब देखिए मैंने वर्ड लिया है यहाँ पे ROAR। तो ROAR को हम कैसे पढ़ेंगे? R से हो जाएगा र, O से हो जाएगी ओ की मात्रा, और AR को हम पढ़ेंगे र फिर से। तो इसको पढ़ेंगे रोर। और रोर का मतलब होता है दहाड़, यानी कि जो शेर की आवाज़ होती है, जो शेर की दहाड़ होती है, उसको बोलते हैं हम रोर। इसके बाद है वर्ड हमारा JACKAL। तो JACKAL को हम पढ़ेंगे जैकल। और जैकल का मतलब होता है गीदड़। अब है वर्ड हमारा फ्रेंड्स KING। तो KING को हम पढ़ लेंगे किंग। और किंग कौन होता है? राजा होता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे है किंगडम। तो KING है तो इसको हमने पढ़ लिया किंग। और DOM को डॉम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डम पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? किंगडम। और किंगडम का मतलब क्या होता है? राज्य होता है। किंग होता है राजा, और जहाँ पे वो राज्य करता है उसको बोलते हैं हम किंगडम। ऐसे ही है हमारा HUG। तो इसको हम हुग नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हग पढ़ते हैं। और हग का मतलब होता है गले लगना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ANT। तो इसको क्या पढ़ेंगे? आंट पढ़ेंगे। और आंट का मतलब होता है चींटी। अब है हमारा वर्ड फ्रेंड्स FIST। तो FI से बन जाएगा फ, और आई से बन जाएगी छोटी ई की मात्रा, तो फे हो गया। और ST है तो इसका मतलब आधा सा और टा हो गया। तो इसको पढ़ेंगे हम फिस्ट। और फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है WASTE। तो WAS को हम पढ़ेंगे वेस। और TE को पढ़ लेंगे ट। तो इसको पढ़ेंगे वेस्ट। और वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद, यानी जब भी कोई चीज़ बर्बाद होती है, ख़राब होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही TASTE है। तो TASTE को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे टेस्ट। और टेस्ट का मतलब क्या होता है? स्वाद होता है। अब वर्ड है हमारा SUS। तो PENSE। तो SUS को हम पढ़ लेंगे सस। और PEN को क्या पढ़ेंगे? पेन। और SE को पढ़ेंगे स। तो इसको पढ़ेंगे सस्पेंस। और सस्पेंस का मतलब होता है असमंजस। जब भी हम असमंजस की स्थिति में होते हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? सस्पेंस। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो
सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।